हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज हम बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में। हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे साइंस बिहाइंड मैनिफेस्टेशन। एक्चुअली मैनिफेस्टेशन जो है वो कैसे वर्क करता है। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है बेसिकली कि जो हम सोचते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा विचार करते हैं, उसी चीज़ को हम अट्रैक्ट करते हैं हमारी सेंसेस से। हम जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं यूनिवर्स में, उसी एनर्जी को मतलब से हम रेजोनेट करते हैं और वही एनर्जी हमें वापस मिलती है। मतलब इस चीज़ को इस तरह से समझते हैं कि जैसे हर कलर की एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है, एक फ्रीक्वेंसी है। तो अभी मैं आपको बोलूँगी कि आपको रेड कलर के बारे में सोचना है, तो आपको तुरंत रेड कलर दिखाई देने लग जाएगा और सारी रेड कलर की आपके आसपास की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। लेकिन अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपको ब्लू कलर के बारे में नहीं सोचना, तो भी बताओ आपने क्या सोचा। सबसे पहले आपका ध्यान जो है ना, वो जाएगा ब्लू कलर के लिए ही। मतलब आपको सोचने के लिए बोला जिस चीज़ के बारे में, वो भी तुरंत आपने इमेजिन कर लिया और वो रियलिटी में कन्वर्ट हो गया, आपको वो दिखने लग गया। और जिस चीज़ के लिए ना सोचने के लिए कहा, अब ना तो दिमाग को पता नहीं है, किस दिमाग को नहीं पता ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने तुरंत उस ना को तो छोड़ दिया और उसी चीज़ पे फोकस किया। तो हमारी पॉजिटिव थॉट या नेगेटिव थॉट जो है, दोनों ने क्या किया, सेम तरह की चीज़ को क्या किया, अट्रैक्ट किया। ठीक है, मतलब जैसा हमने सोचा वही चीज़ जो है रियलिटी में हमारे सामने आने लग गई। तो दिस इज़ योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और इसी में इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए, डिज़ायरेबल बनाने के लिए, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, उसको पूरा करने के लिए। तो हम क्या करें, इमेजिनेशन, सपने देखना स्टार्ट करें उस लाइफ के बारे में। जो जो चेंजेस हमें हमारी लाइफ के बारे में चाहिए, उनको हम जीना शुरू कर दें। यही मैनिफेस्टेशन है। यानी हम मैनिफेस्ट करना शुरू कर दें जो हमें चाहिए, कि वो ऑलरेडी हमारे पास है। अब यहाँ पे आती है साइंस बिहाइंड मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन के बिहाइंड क्या साइंस है, ठीक है। तो देखिए, एक्चुअली यहाँ जो है बेसिकली हम बात करेंगे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, जो RAS सिस्टम जो है हमारा, हमारे ब्रेन का, कोई भी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, है ना, तो वो उसकी पिक्चर हमारे है ना RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में बन जाती है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है बेसिकली, वहाँ पे वो पिक्चर चली जाती है एक बार के लिए। और फिर हमारा दिमाग ना, मतलब अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली बार 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 वही उसी चीज़ को हमारे सामने लेके आएगा, या कैसे भी करके हमें उस चीज़ के करीब लेता जाएगा अपने एक्शंस के थ्रू। हमें ना उस चीज़ के करीब हो जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। ये सबकॉन्शियसली हम कर देंगे। जैसे मैंने आपको बोला ना कि ब्लू कलर के बारे में नहीं सोचना। पिक्चर किसकी बन गई, ब्लू कलर की। हमारे RAS में ब्लू कलर की पिक्चर बन गई, तो तुरंत ब्लू कलर हमें दिखने लग गया सराउंडिंग्स में। वो ब्लू कलर पहले भी था, ठीक है, लेकिन अब वो आपके सामने आने लग गया क्योंकि आपका RAS एक्टिवेट हो गया और वो उसी चीज़ से आपको जोड़ेगा। ठीक है, जिसकी पिक्चर उसके पास है। तो ये पिक्चर तो क्या है, मैंने डेलिब्रेटली आपके माइंड में डाली, बट आप खुद भी अपने माइंड में जो आपको चाहिए, जो जो चीज़ें आपको चाहिए ना, उसकी पिक्चर डाल सकते हो आपके सबकॉन्शियस माइंड में। आपको पता है ना, आपके माइंड का सबकॉन्शियस पार्ट जो है वो कॉन्शियस पार्ट से भी ज़्यादा है। जो जो आप जब नींद में होते हो, जब आप रेस्ट कर रहे होते हो, आप सपनों में होते हो, जिस टाइम पे वो जो पार्ट आपके माइंड का जो एक्टिवेट रहता है सबकॉन्शियस, एक्चुअली उसमें आपकी लाइफ के पैटर्न्स होते हैं, आपकी लाइफ की मेमोरीज होती हैं, उनकी पिक्चर होती है, जो स्लोली स्लोली बनी होती है। आपने ही बनाई होती है, लेकिन आपको ध्यान भी नहीं होती।
तो उसी अकॉर्डिंग आप है ना लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग जाते हो, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको पता भी नहीं चल रहा है। लेकिन आप डेलिबरेटली भी ऐसा कर सकते हो, जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालो। अभी डालने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है ना, RAS, ये भी हमारा कवर हो गया है। लेकिन इसको एक्टिवेट हम कैसे करेंगे, यहाँ पे एक टेक्निक है विजुअलाइजेशन। मतलब जो भी आपको चाहिए ना, आप उसको विजुअलाइजेशन उसके लिए करो, विजुअलाइज करो, आप उसको जीना शुरू कर दो। आप इमेजिन करो वो ऑलरेडी आपके साथ हो रहा है, ठीक है। जैसे आपको कोई भी बेसिकली गाड़ी पसंद है, तो आप इमेजिन करना स्टार्ट कर दो कि अब वो गाड़ी आपके घर के सामने खड़ी है, आप गेट खोल के जा रहे हो, आप उस गाड़ी में बैठ रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, आप बहुत इन्जॉय कर रहे हो, आपकी फैमिली आपके साथ इन्जॉय कर रही है, आप उस गाड़ी को लेके किसी ट्रिप पे जा रहे हो, उसमें ये फीचर्स हैं और सब आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस तरह से आप ना खुशी खुशी जब उस मतलब सपने में ही सही आप उस चीज़ को जियोगे ना, तो देखना एक दिन वो सच भी हो जाएगी। मैंने मेरी लाइफ में ये बहुत किया है। मेरा घर जो है, मेरी जॉब जो है, वो सब कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन का ही नतीजा है। इनफैक्ट मेरी जॉब तो तब तक मैं कॉन्शियसली उस चीज़ को कर भी नहीं रही थी, बट मुझे पता चला कि मैंने अनकॉन्शियसली इस तरह से चीज़ें चाही थी और वो आज हो गई। कुछ नेगेटिव चीज़ भी मैंने मैनिफेस्ट की लाइफ में, जाने अनजाने में। तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। आपको कोई भी रिज़ल्ट चाहिए किसी एग्ज़ाम का, जब तक आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप उसी रिज़ल्ट को जीना शुरू कर दो। और सब आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, आपके सारे क्वेश्चन इस तरह से हो रहे हैं, आपके इतने परसेंट मार्क्स आ रहे हैं, आपको स्कोर बोर्ड आपको दिखना स्टार्ट हो जाए। प्रेजेंट टेंस में चीज़ों को यूज़ करो, ये हो रहा है, आप जी रहे हो, आप बहुत खुश हो। माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स भी जो है वो जीना शुरू कर दो, एक दिन वो हो जाएगा। टाइम पीरियड नहीं बता सकते, लेकिन काफ़ी जल्दी हो जाएगा, आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत जल्दी। इनफैक्ट इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो हम कवर कर सकते हैं दैट इज़ अफर्मेशन। अफर्मेशन में क्या है, जैसे हमारा जो ये RS सिस्टम है, ये जो है बहुत एक्टिवेट होता है नाइट में सोने से जस्ट पहले। एंड सुबह जो है जब हम उठने वाले होते हैं, हल्के हल्की नींद में होते हैं, उस टाइम पे मतलब अर्ली मॉर्निंग का टाइम बहुत ही स्पेशल टाइम ये होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ हद तक एक्टिवेट होता है उस टाइम पे, और कॉन्शियस पूरी तरह एक्टिवेट नहीं होता। उस दौरान जो पिक्चर आप दिखाते हो, जो इमेजिनेशन आप करते हो, या फिर जो इन्फॉर्मेशन आप अपने माइंड को देते हो, वो सेव कर लेता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव अफर्मेशंस आप बोल सकते हो, जिसमें आप मतलब आप अपनी पर्सनैलिटी में लेट से कोई चेंज चाहते हो, आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि मतलब आप ना आप कॉन्फिडेंट हो, आप सबके सामने बोल रहे हो, ठीक है, और इनफैक्ट आपके पास अच्छा खासा पैसा है, आप ये कह सकते हो आपकी लाइफ प्रोस्पेरस है। तो ये जो सारी अफर्मेशन है आप लिख के खुद को बोल सकते हो, कह सकते हो, लिख सकते हो, रिपीटेडली लिख सकते हो। 369 टेक्निक है, जैसे इसमें टेक्निक्स आ जाती हैं। आप अर्ली मॉर्निंग 3 टाइम्स लिखो उस चीज़ को, 6 टाइम्स आप लंच टाइम पे लिखो, और 9 टाइम्स जो है आप क्या करो, नाइट में उस अफर्मेशन को लिखो जो आपको चाहिए। और आप जब लिखते हो ना, तो आपको पता है ना, लिखते टाइम आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहा होता है, ठीक है। और लिख रहे हो ना, आप कोई भी एक्शन इनफैक्ट ले रहे हो ना, उसमें आपकी एनर्जी यूज़ हो रही है, और वो एनर्जी जो है वो यूनिवर्स के साथ रेजोनेट कर रही है। कभी फिर बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में, लेकिन यूनिवर्स में सब कुछ ही अल्टीमेटली एनर्जी है। मैटर भी एक तरह से एनर्जी ही है। ये डीप में बातें हैं साइंस की, लेकिन बाद में बात करेंगे। बट आप ना मॉर्निंग अफर्मेशंस बोलोगे, नाइट में अफर्मेशन बोलोगे, खुद को लिखोगे, तो वो आपके माइंड को ना धीरे 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 करके चेंज करते चले जाएंगे। आपकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव हो जाएगी, और इनफैक्ट आपको छोटे छोटे रिजल्ट्स में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ड्रीम प्लस एक्शन। एक्चुअली ड्रीमिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें बचपन में बोलते थे ना सभी कि मुंगेरी लाल के सपने सपने ही नहीं देखने चाहिए, सपने थोड़ी सच होते हैं, है ना। मतलब जो सपने देखते रहते हैं जैसे वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये मानना था कि सपने देख रहे हो तो आप एक्शन ही ले रहे हो, बट एक्चुअली ड्रीम और एक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें सपने देखने चाहिए
और उन सपनों को पूरा करने के लिए एक्शंस भी लेने चाहिए उसी दिशा में। सपने देखने बहुत ज़रूरी है। आप सोचो, दिन में ही जागते हुए सपने देखो आप। मैंने बोला ना, जैसे आपको कोई ड्रीम हाउस है तो आप उस हाउस में रह रहे हो, आप उसके किचन में खाना बना रहे हो, आपका ऐसा बेडरूम है, उसमें ये तस्वीर लगी हुई, आपके पेरेंट्स ऐसे खुश हैं, आपके बच्चे खेल रहे हैं, है ना, आपकी फैमिली जो है वो इन्जॉय कर रही है, पार्टी कर रही है उस घर में। तो ये सारी चीज़ें, ये ड्रीम आप, और इनफैक्ट जितना आप अपने ड्रीम में आपके अपनों को इन्वॉल्व करोगे ना, एसोसिएट करोगे, क्योंकि कहीं ना हम लोग ना अपनी फैमिली से बहुत जुड़े होते हैं। हम उनके लिए खुद से भी ज़्यादा जीते हैं। देखो, खुद के लिए जीना चाहिए बहुत ज़्यादा, लेकिन नेचर ही हमारा कुछ ऐसा हो जाता है कि हम अपने हर सपने में अपने अपनों को देखते हैं। तो वो डे ड्रीमिंग आपको करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। इनफैक्ट अजीब लगेगा सुन के, बट करो आप, और फिर उसी दिशा में एक्शन करने लग जाओ। मतलब आप क्या, देखो, ड्रीमिंग आपका करा रहा है आपका दिल, एक्शन आपका ले रहा है माइंड, बट यहाँ पे आपको दोनों से दोनों काम करने पड़ेंगे। माइंड से और दिल से, दोनों से ड्रीमिंग करनी पड़ेगी, एंड एक्शन भी दिल से कर लेना पड़ेगा। दिमाग तो उसमें इन्वॉल्व होगा ही होगा, ऑफ कोर्स, अदरवाइज़ हम कोई काम कर नहीं सकते। ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर विज़न बोर्ड। देखो, आप पहले इन सारे मेथड से आप देखोगे आपकी 1 2 3 कितनी विश पूरी हो रही हैं। जब आपको ट्रस्ट आ जाए मैनिफेस्टेशन पे, उसके बाद ना आप अपना विज़न बोर्ड बनाओ। मैं पहले भी कह सकती थी ये चीज़ कि आप विज़न बोर्ड बनाओ, बट उसके बाद आप विज़न बोर्ड बनाओ। आप अपना विज़न बोर्ड बनाने लायक हो जाओगे, आप क्लियर हो जाओगे कि आपको क्या चाहिए। आप चाहे अपना 6 मंथ का विज़न बोर्ड बनाओ, चाहे आप 1 साल का बनाओ। वो विज़न बोर्ड क्या होता है, आप कोई भी पेपर पे विज़न बोर्ड बना सकते हो, बोर्ड पे विज़न बोर्ड बना सकते हो। तो उस विज़न बोर्ड पे ना पिक्चर्स लगाओ, ठीक है, पिन करो पिक्चर्स को। जो भी चीज़ें आपको चाहिए उनकी कलर फ़ोटोग्राफ आप निकालो और उस पर चिपकाओ आपके विज़न बोर्ड पे। ठीक है, जो मान लो 1 साल का विज़न बोर्ड आप बना रहे हो, ऊपर लिख दो, ठीक है, और वो पिक्चर्स आप वहाँ पे लगा दो, और डेली उन पिक्चर्स को देखते जाओ। और जैसे जैसे एक एक पिक्चर आपकी जो है, मतलब आप अचीव कर लो लाइफ में, उसके ऊपर हार्ट का सिंबल बनाओ और थैंक यू लिखो कि आपकी ये विश पूरी होगी। देखना, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे इतनी जल्दी आपका वो विज़न बोर्ड जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सब उस पर हार्ट ही हार्ट होंगे और आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ना मैनिफेस्टेशन जो है ना, उसका यूज़ कर सकते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, और आपकी लाइफ आप अपने आँखों से चेंज होता देखोगे, और आपको लगेगा यार अब तक मैंने क्यों नहीं किया, मतलब अब तक मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता था। इनफैक्ट बहुत लोगों को इसके बारे में पता होता है, सुना होता है, बट वो ना जल्दी ट्रस्ट इस चीज़ पे से खो देते हैं। देखो, आपको फुल्ली ट्रस्ट करना पड़ेगा, ब्लाइंडली करना पड़ेगा इस चीज़ पे, बिकॉज तभी आप की एनर्जी जो है वो यूनिवर्स में उस चीज़ की एनर्जी से रेजोनेट करेगी। जो भी आप मांग रहे हो ना, जिसकी आप इच्छा रख रहे हो, एक्चुअली मांगो नहीं, डेस्परेशन मत दिखाओ आप। इस दुनिया में हर एक चीज़ एक एनर्जी फॉर्म में प्रेजेंट है। टाइम कॉन्सेप्ट को क्रॉस कर दो, तब आप देखो सब कुछ इस दुनिया में प्रेजेंट है। जैसे जब तक एक सिक्का हवा में होता है ना, वो हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, रिज़ल्ट नहीं आया ना आपके सामने, तो ये सोच लो सिक्के की तरह सब कुछ हवा में है, सब कुछ यूनिवर्स में है। अभी टाइम है आपके पास, जो भी आप रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करोगे वही आपको मिल जाएगा। जीना शुरू कर दोगे, जिसकी एनर्जी से कनेक्ट करोगे वही आपको मिल जाएगा। तो आई जस्ट विश कि ये टेक्निक जो है वो आपके काम आए और आप भी अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर सको। देखिए, मेरा ना एक्सेंट थोड़ा हो सकता है, बिकॉज आई एम हरियाणवी, तो वो वैसा कुछ आपको लग सकता है। हमारी थोड़ी सी भाषा ऐसी है कि थोड़ी सी इतना मिठास नहीं होगी, बट थोड़ा साफ़ सुथरा बोलते हैं हम, क्लियर बोलते हैं, तो वो आप इग्नोर कीजिए। आई थिंक ये जो है टेक्निक आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। थैंक यू।